क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 2 बजे जब आप किसी अनजान रास्ते पर अकेले होते हैं और आपका जीपीएस कहता है यू हैव अराइव्ड, लेकिन सामने सिर्फ एक घना जंगल हो और ठीक उसी वक्त आपकी गाड़ी की पिछली सीट से किसी के खिसकने की आवाज आए? तो आज की कहानी सुनने के बाद आप रात को गूगल मैप्स पर भरोसा करना छोड़ देंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। लेखक की रिक्वेस्ट पर कहानी में जो जगह और जिनके साथ ये हादसे हुए उनके नाम बदलकर मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की बत्ती बुझा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी डी डिलीवरी शुरू होने जा रही है। यह कहानी है रोहन की। रोहन की उम्र यही कोई 24 साल रही होगी। एक आम लड़का जो कॉलेज की फीस भरने के लिए रात में फूड डिलीवरी का काम करता था। आप में से कई लोग जानते होंगे, रात की शिफ्ट में सड़कें खाली होती हैं और पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है। रोहन को डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि शहर की रोशनी में भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। नवंबर की एक सर्द रात थी। घड़ी में रात के 12:45 हो रहे थे। रोहन की शिफ्ट खत्म होने वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। लोकेशन शहर से थोड़ा बाहर थी, काली टेकरी नाम के एक इलाके में। यह इलाका पुराने फार्म हाउसेस के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। रोहन ने सोचा, चलो यह आज का आखिरी ऑर्डर होगा, इसके बाद घर जाकर सो जाऊंगा। उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और अपनी बाइक स्टार्ट की। रास्ता सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट गई थीं। अब सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट थी और सामने फैला हुआ घना कोहरा। रोहन मजे में बाइक चला रहा था, एक कान में ईयरफोन लगा रखा था। तभी अचानक बाइक एक बड़े से गड्ढे में गिरी और उसका ईयरफोन कान से निकलकर नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने ईयरफोन उठाया, उसे महसूस हुआ कि म्यूजिक बंद हो चुका है। सन्नाटा था और उस सन्नाटे में उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। रोहन ने उधर टॉर्च मारी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें हवा में हिल रही थीं। उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। रोहन मैप के बताए रास्ते पर चलता गया। रास्ता अब कच्चा हो गया था। मैप दिखा रहा था 2 मिनट तक लक्ष्य तक, लेकिन बाहर सिर्फ जंगल था। कोई घर, कोई लाइट, कुछ भी नहीं। अचानक मैप की आवाज आई, डेस्टिनेशन इज ऑन योर राइट। रोहन ने राइट में देखा। वहां एक पुराना टूटा फूटा लोहे का गेट था। गेट के अंदर एक 2 मंजिला हवेली दिख रही थी। हवेली पूरी तरह से खंडहर लग रही थी। दीवारों पर पीपल के पेड़ उग आए थे। ऐसा लग रहा था वहां पिछले 50 सालों से कोई नहीं आया। उसने कस्टमर को कॉल लगाया। रिंग जा रही थी। तभी रोहन की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन कंपनी का रूल था, बिना डिलीवर किए या कस्टमर से मिले बिना ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। उसने गेट के पास जाकर आवाज लगाई, हेलो, आपका ऑर्डर? कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर की खिड़की से एक परछाई हिली और एक भारी मर्दाना आवाज आई जो इंसान की कम और किसी जानवर की ज्यादा लग रही थी। रोहन के पैर कांप रहे थे, लेकिन एक अजीब सी ताकत उसे अंदर खींच रही थी। वो गेट खोलकर अंदर गया। आंगन में सूखे पत्ते बिछे थे। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा खाली था, न कोई फर्नीचर, न कोई इंसान। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा था। अंधेरे कोने से एक आवाज आई। रोहन ने पलटकर देखा। छत के कोने में मकड़ी की तरह उल्टा चिपका हुआ एक आदमी था। नहीं, वो आदमी नहीं। रोहन दरवाजे की तरफ भागा। वो धीरे धीरे रोहन के पास आया। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने रोहन के कान के पास आकर फुसफुसाया, भूख लगी है। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी गर्दन पर उस चीज की ठंडी चिपचिपी सांसें महसूस हो रही थीं। अचानक रोहन को एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसे तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया हो। वो गिरता गया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों को रोहन बेहोशी की हालत में उस पुराने गेट के बाहर मिला। उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। होश में आने के बाद रोहन को कुछ याद नहीं था, सिवाय उस भयानक चेहरे के। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो हवेली 20 साल पहले जल गई थी और वहां कोई नहीं रहता।
सबने मान लिया कि रोहन को कोई वहम हुआ होगा या वो डर गया होगा। रोहन भी अब ठीक है, उसने वो नौकरी छोड़ दी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। रोहन आज भी अपने घर में शीशे के सामने जाने से डरता है, क्योंकि कभी कभी उसे अपनी परछाई के पीछे वही उल्टा लटका हुआ चेहरा दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप रात को खाना ऑर्डर करें और डिलीवरी बॉय थोड़ा लेट हो जाए तो गुस्सा मत करना, क्या पता वो किसी ऐसे पते से लौट रहा हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। शुभ रात्रि।